सो हाउ इज एवरीवन? कैसा रहा आपका ये लास्ट वीक? आई होप मेरी एनालिसिस एंड एवरीथिंग हेल्प्ड यू गाइस. सबसे पहले लेट्स गो थ्रू व्हाटएवर आई हैड शेयर्ड लास्ट वीक को एंड सी हाउ इट वर्कड आउट. तो जैसे ये मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था और फिर मैंने एक रिवर्सल टाइम भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे. यहाँ पे शेयर भी किया था मैंने बोला भी था वीडियो पे मैं इंट्राडे रिवर्सल टाइम शेयर करूंगी. आई होप एवरीवन सॉ इट एंड यूज द टाइमिंग कैंडल. अब ये है मंडे का दिन. मैंने जो अपडेट्स दिए अपने ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को. जैसे कि मैंने बोला था रिवर्सल टाइमिंग, तो जैसे 9:25 का रिवर्सल टाइमिंग था, 9:25 एग्जैक्ट हाई बना के निफ्टी फेल अप्रॉक्स 107 देन 150 पॉइंट्स. ठीक है? तो मिड डे अपडेट्स है ये. फिर मैंने वारी एनर्जीज एक बार शेयर किया था फॉर 18%. अभी वो ऑलरेडी 4% ऑन मंडे था. आज चेक नहीं किया मैंने बट आई एम श्योर ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ गया होगा. फिर ट्यूसडे को भी मैंने बोला था, वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब पे बताया था कि हिंडाल्को जो है प्रीवियस डे के नीचे आई एम बेयरिश एंड सी द फ्री फॉल. ओके. सीएससी मैंने शेयर किया था और ये अभी भी आराम से अच्छा खासा चल रहा है. टारगेट्स आर स्टिल लेफ्ट. वेदांता भी मैंने आप लोग के साथ कहा था, वेदांता इज ऑल्सो डूइंग गुड. ये सब इंट्राडे अपडेट्स है मेरे ग्रुप पे. और ये देखिए वेदांता ऑलरेडी जा रहा है और ऊपर जा चुका है ये. इसके टारगेट्स आ चुके हैं. उसके बाद फिर मैंने रिवर्सल टाइमिंग शेयर किया था अपने ग्रुप में एंड इट अगेन वर्कड अमेजिंगली. एंड ये देखिए फिर 25476 का मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया भी था कि निफ्टी के इसके नीचे शार्प फॉल आ सकता है निफ्टी में. एंड जस्ट लुक एट दिस फॉल, फ्री फॉल, वाटरफॉल. राइट. उसके बाद मैंने अगर कोई कमोडिटी ट्रेडर्स हैं तो उसके लिए मैंने क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स का एक शेयर किया था. क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स गेव ऑल द टारगेट्स आफ्टर रिट्रेसमेंट, वर्कड अमेजिंगली. एंड ऐसे करके है सारे. आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने रोज ही सही अपडेट्स दिए एंड एवरीथिंग वर्कड आउट वेरी गुड. और कुछ कुछ ट्रिगर भी नहीं हुए थे तो ठीक है, नहीं हुए अच्छी बात है, सेव्ड. ओके. एंड फिर ये है मैं हाँ, 2 जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 2 स्टॉक्स, एक स्कॉडा ट्यूब्स और एक ऑस्वल पंप्स, दोनों ने 7-8% ईज़ी गेन दिया राइट नेक्स्ट डे ओनली. एंड वी बुक्ड आवर प्रॉफिट्स. आई बुक्ड माय प्रॉफिट्स. वापस री एंट्री मिलेगी तो आई प्लान. 7-8% इन अ सिंगल डे इज़ एफडी का तो आपके पूरे साल का 1 ईयर का रिटर्न. सो इट्स वेरी गुड. ग्रीड नहीं करना चाहिए इन सब में, राइट? उसके बाद हाँ, फ्राइडे को 4th को मैंने एक कॉल भी दिया था. आई मीन पुट दिया था मैंने एक मिड कैप का 235 पे. ठीक है? एट मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक 10:17. एंड वो जाते-जाते बाय द एंड ऑफ द डे ये देखिए मेरा चल रहा है अपडेट. या सी 329 का हाई लगाया. वो मैंने 235 पे दिया था, 329 का हाई लगाया. ऑलमोस्ट 14,000 इन जस्ट वन लॉट विथ ओनली 5 रुपीज का एसएल था, दैट इज 700 रुपीज का रिस्क. ओके. सो दिस इज हाउ आई गिव अपडेट्स. मुझे कुछ अच्छा ऐसा दिखता है तो. फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे जो अपडेट किया था, पारस डिफेंस दिस फ्राइडे को ट्रिगर किया एंड अपर सर्किट लॉक. उसके बाद वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स मैंने शेयर किया था पहले, जो जिसके सारे टारगेट्स आ गए फ्राइडे को. ठीक है? फिर आईओसी मैंने शेयर किया था. आईओसी आल्सो गॉट ट्रिगर्ड एंड अराउंड 2% ऊपर था ऑन फ्राइडे इटसेल्फ. ये और भी ऊपर जा सकता है अभी. ओके. तो दिस इज अबाउट व्हाटएवर आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड. नाउ लेट्स गो बैक एंड चेक नेक्स्ट वीक का एनालिसिस. ओके. आई विल शेयर इंडेक्स का व्यूज एंड 2 एफएनओ stocks or 3 एफएनओ stocks. That should be enough for intraday. Okay. Let's start. सो स्टार्टिंग विद द इंडेक्स एनालिसिस, सबसे पहले निफ्टी देखते हैं. तो निफ्टी में ना मुझे एक ऐसा पोल एंड फ्लैग जैसा दिख रहा है 1 आवर में. ठीक है? अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हम देख सकते हैं एक चैनल दिख रहा है जो कि फ्लैग है. तो अब इंट्राडे के लिए व्हाट वी कैन प्लान इज़ ना, कल का हाई, फ्राइडे का हाई, हाई और लो मार्क कीजिए. इस रेंज में रहता है तो एज़ आई सेड प्रीवियस डे का जब इतना छोटा-छोटा रेंज रहता है तो अवॉइड ट्रेडिंग. प्लस एक चैनल में भी है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव. कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दे, एक रिट्रेसमेंट दे छोटा-मोटा और उसके बाद ऊपर जाए. आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर सेवरल लेवल्स जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. उसमें सबसे मेन लेवल है 640, 25 640, 597 एंड 640. तो मेरे एक्सपेक्टेशन है अगर इन सारे लेवल्स को ब्रेक करके निफ्टी को निकलना है तो एक शॉर्ट कवरिंग जैसा मूव आना चाहिए. प्लस यहाँ पे इस एरिया में
जो है बायर्स ट्रैप हुए थे और न्यू सेलर्स की एंट्री हुई थी, राइट? तो अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही आएगी, बिकॉज़ यहाँ जितने भी सेलर्स बैठे हैं, उन सबका स्टॉप लॉसेस हिट होगा, ओके? तो दिस इज़ व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन अगर बुलिश साइड जा रहा है तो। एंड अपसाइड के टारगेट्स मेरे पहले तो यही है 597, 25 597 एंड 25 640 एंड उसके बाद आता है अपना 25 उम, या 25,812 उसके बाद 25,910 फिर 25,996 और ये जो मैंने आपको पोलैंड फ्लैग दिखाया उसका टारगेट इज़ आल्सो 25,996 एंड दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 26,000 राउंड नंबर भी है। उसके ऊपर 26,234 ओके? इतना ऊपर यू नेवर नो कुछ भी कर सकता है निफ्टी बिकॉज़ 1, 2, 3, 4, 5 1 हफ्ते से ये रेंज में है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, लेट्स सी। एंड अगर ये बेयरिश होता है तो अगर सपोज़ इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है या फिर से कोई न्यू बायर्स ट्रैप करता है, तो मैं बेयरिश साइड का पोज़ीशंस बनाऊँगी। अपना ये सपोर्ट है ही 25,434 उसके बाद प्रीवियस डे का लो सपोर्ट रहेगा एंड उसके नीचे 25,285 220 के आसपास और अगर इसके भी नीचे जाता है तो आई विल अपडेट। प्लस इस वीक के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मैं देख रही हूँ वो मैं अपडेट कर दूँगी ग्रुप पे टेलीग्राम पे एंड यू कैन फॉलो दैट। एंड अब देखते हैं मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी जैसे देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 5 से 6 दिन से ये भी एक रेंज बाउंड होके रखा है। तो सारे इंडेक्स में आई बिलीव नेक्स्ट वीक एक अच्छा मूव आना चाहिए एंड मिस मत कीजिएगा। एंड अब ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, अब 15 मिनट्स में इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये कल का हाई ब्रेक करे, छोटा-मोटा रिट्रेसमेंट ले और फ्राइडे का हाई तक जाए। अगर इसके हाई के ऊपर निकल जाता है और अगर कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं ऊपर के टारगेट्स देख रही हूँ, नहीं तो अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन की वजह से 13,318 का इसका अभी भी टारगेट पेंडिंग है। ओके? तो या तो ये होगा या फिर यहाँ पे प्रीवियस डे से रिजेक्शन लेके कुछ एम पैटर्न या बेयरिश पैटर्न बना करके नीचे आ जाएगा। ओके? अगर ऊपर जाता है तो वही 13,500 अप्रॉक्स हमारा पहला टारगेट, उसके बाद 13,558 फिर 600 एंड उसके ऊपर जाएगा तो मैं अपडेट कर दूँगी इन द ग्रुप जो भी न्यू लेवल्स बनेंगे। एंड नीचे के टारगेट्स है 13,318 13,225 देन 200 178 ओके। एंड फिर बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था ये सारे जो है एस्ट्रोलॉजिकल नंबर्स है, हाई वाइब्रेशन नंबर्स है। तो यहाँ से देखिए यहीं से रिजेक्शन लिया फिर यहीं से सपोर्ट भी लिया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज बहुत इनडिसाइसिव है, ऐसे बेयरिश ही है। ठीक है, तो जब तक अब इस रेंज के कहाँ गया? इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं निकलता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर तब तक मैं बुलिश प्लान नहीं करूँगी। अगर ये 57 120 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है या कोई एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है, कोई ट्रैपिंग सिनेरियो नहीं बनाता है तो 57,600 विल बी अप्रॉक्सिमेटली माय टारगेट। और नहीं तो बेयरिश साइड तो ये अपना रेजिस्टेंस है ही। यहाँ पे कहीं पे वो ट्रैप बना सकता है, बायर्स को बुला सकता है और फिर गिर सकता है। तो अगर गिरता है तो अपना 26,873 के आसपास का पहला टारगेट रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद 644 और ये गिरता है तो 56,400 ओके? एंड 400 से 300 के टारगेट्स दिखने चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द इंडाइसेस एंड मैं 1-2 स्टॉक्स डिस्कस कर लेती हूँ आप लोग के साथ, जैसे कि एक है हिंद पेट्रो, ठीक है? हिंद पेट्रो एक 1, 2, 3, 4, 5 डे से कंसोलिडेट किया, फिर फ्राइडे ब्रेकआउट दिया, बट देयर इज़ नो रिट्रेसमेंट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक रिट्रेसमेंट दे करके अपसाइड के टारगेट्स 448, 452 एंड 455 हमें देखने मिल सकता है। देन नेक्स्ट इज़ मज़गाँव डॉक। मज़गाँव डॉक भी आप देखेंगे अगर तो 1, 2, 3, 4, 4 5 डेज़ से, ये भी 5 डेज़ से एक डोजी-डोजी कैंडल्स बना रहे हैं डील टाइम फ्रेम में। तो इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ ऐसे ब्रेकआउट आए, कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिले तो अपसाइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है? एंड एक ओएनजीसी है। ओएनजीसी भी इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न है। तो ये भी अगर ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है य और कुछ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है बिकॉज़ ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बाद रिट्रेस कर चुका है। तो हो सकता है कि अब रिट्रेस ना करे बट कुछ भी अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पैटर्न बनता है या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो फिर विल प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड। फर्स्ट नियरेस्ट टारगेट इज़ 247 उसके बाद ये गैप फिलिंग का टारगेट रहेगा अपना 250 का। ओके? So I hope this helps and have a great day, great trading week.